तो ब्रायोफाइटा किंगडम बेसिकली है क्या, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर। एम्फीबियन का मतलब जो जल और थल दोनों में हो। तो ये सामान्यतः ब्रायोफाइटा किंगडम में पानी और सरफेस रीजन के बीच में पाई जाने वाली घास आती है। इसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड नहीं होते और वास्कुलर टिश्यू नहीं होते। इस कैटेगरी का लार्जेस्ट प्लांट है डाउसोनिया, जिसकी हाइट है 70 सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट है आपके जूपसिस। ठीक। अब याद रखना इसका इंपोर्टेंस अगर हम देखें तो चूंकि ये पानी को सरफेस पे आने से रोकता है, तो इसका मतलब सॉइल इरोजन को कम करेगा, फ्लड कंट्रोल में मदद करेगा। मॉस, मॉस आपके ब्रायोफाइटा किंगडम का प्लांट है जिसका यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। और स्पेगनम, स्पेगनम का यूज करते हैं हम कॉटन की जगह पे। ठीक, जैसे घाव में आपके अगर कॉटन नहीं है तो इसके द्वारा घाव को साफ करने में। लैंप की जो बिक होती है ना, बत्ती, बत्ती में भी इसे लगा सकते हैं कॉटन की जगह पे। ठीक। इसके बाद में टेरिडोफाइटा किंगडम। तो टेरिडोफाइटा किंगडम अगर हम देखें तो इसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड इसमें भी नहीं होते। वास्कुलर टिश्यू होते हैं तो, लेकिन ये डेवलप नहीं होते। ये प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं बेसिकली। कैसे प्लांट्स होते हैं? प्रिमिटिव प्लांट्स, प्रारंभिक अवस्था, प्रिमिटिव प्लांट्स। इनका इंपोर्टेंस देखें तो इस कैटेगरी का लाइकोपोडियम, ये एक प्लांट है, इसका यूज होता है मेडिसिन में। और मर्सिलिया इसका यूज करते हैं फूड स्टफ में। ठीक, तो ये दो प्लांट याद रखना। अब इसके बाद आते हैं हम कौन सी कैटेगरी, फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स में फ्लावर मिलेंगे तो फ्रूट भी मिलेंगे, सीड भी मिलेंगे और वास्कुलर टिश्यू भी मिलेंगे। चलिए नोट। तो नेक्स्ट याद रखना फेनरोगेम्स कैटेगरी, इसमें आपके फ्लावर हैं तो फ्रूट भी है, सीड भी और वास्कुलर टिश्यू भी, मतलब कंप्लीट प्लांट है। इसको फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिनके बीज के ऊपर कवर नहीं होता, और एंजियोस्पर्म जिनके बीज के ऊपर कवर होता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म सामान्यतः जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट वो होते हैं जो कम पानी में होते हैं। ठीक। इसके अलावा आप वार्षिक बलें मिलती हैं तो इन प्लांट की एज पता कर सकते हैं। इंपोर्टेंस, देवदार इस कैटेगरी का प्लांट है, इसका यूज सिट्रस ऑयल में होता है। पाइन, इससे तारपीन का तेल बनता है। पेपर और लुगदी बनाने में इसमें आपके यूज करते हैं प्लांट्स का। और साइकस, इसका यूज होता है साबुदाना बनाने में। ठीक। अब एंजियोस्पर्म कैटेगरी समझना है। एंजियोस्पर्म आप बीजी, ये वो होते हैं जिनकी बीज सीड के ऊपर क्या होता है, कवर होता है। ठीक है। ये हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट कुछ भी हो सकते हैं। हाइड्रोफाइट वे प्लांट जो पूरी तरह से पानी में हो, जैसे सिंगाड़ा पानी में होता है। ठीक। हेलोफाइट आधे पानी में आधे हवा में, जैसे लोटस, कमल। ठीक। मीजोफाइट एवरेज वाटर, एवरेज वाटर में जो फसलें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं ये। और जीरोफाइट जो कम पानी में हो, जैसे डेजर्ट और कॉनिफर्स। ठीक है। अब ये हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं। हर्ब्स और श्रब दोनों ही झाड़ियां होती हैं। अंतर इतना है, जिन झाड़ियों की आपके हाइट 2 मीटर से कम है वो हर्ब्स, और 2 मीटर से ज्यादा है वो श्रब्स। ठीक है। प्लांट यानी कि पेड़ तो आपने देखे ही है। ठीक है। इनमें भी एनुअल रिंग्स मिलेंगी। फूड, वेजिटेबल, क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट सब इसी कैटेगरी के होते हैं। इनको फिर हम दो पार्ट में बांटते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट सिंगल कोटिलेडॉन और डाइकॉट डबल कोटिलेडॉन। ठीक। अब यहाँ मोनोकॉट और डाइकॉट में बेसिक डिफरेंस समझना। चलिए नोट। तो नेक्स्ट याद रखना मोनोकॉट। मोनोकॉट में आपके सिंगल कोटिलेडॉन, यानी कि एक बीज पत्री है आपके। ठीक, एक पार्ट में होगा ये बीज। इसमें जो लीफ बैन होंगी आपके, लीफ बैन ये आपको दिख रही है पैरेलल, ये ग्रीन कलर की। इसकी जो रूट्स होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें छिछली होती हैं, कम गहरी। जैसे पेड़ को बाहर निकालोगे सब बाहर निकल आएंगी। फाइबरस रूट होता है ये। इसके बाद फ्लोरल पार्ट, जो आपके इसका फूल होता है उसमें 3-4 लीफ होंगी बस। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज, बंबू, ऑनियन, गार्लिक, बनाना एंड कोकोनट। इसके बाद आपके आता है नेक्स्ट डाइकॉट, द्विबीज पत्री।
अब नेक्स्ट याद रखना डाइकॉट द्विबीजपत्री, तो इसमें आपके डाइकोटिलेडोन, ठीक, डबल पार्ट में सीड होगा, इसमें लीफ वेन होती है ब्रांच्ड। अब इसमें ब्रांच्ड आपको देख रहे हैं बिल्कुल फैली हुई। रूट इसमें टैप रूट होती है, टैप रूट गहरी जड़ें होती हैं आपके, पहले एक प्राइमरी रूट होगा, उससे सेकेंडरी निकलेंगी, टर्सरी निकलेंगी, क्वार्टरनली निकलेंगी और अंदर तक चली जाएंगी ये, ठीक। फ्लोरल पार्ट में 5-6 पत्तियां होंगी इसमें फूलों में। एग्जाम्पल रोज, पी, पल्सेस, ग्राउंडनट, यह आपके इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं अपना अगला पार्ट, ये तो हमने देख लिया सब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, पादप तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, आउटर स्ट्रक्चर या आउटर फिजियोग्राफी ऑफ प्लांट, ठीक। तो किसी भी प्लांट की अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें तो ये है आपके प्लांट। तो किसी भी प्लांट के अंदर एक तो हो गया जमीन से ऊपर का पार्ट, स्टेम, ब्रांच, ठीक, और एक हो गया आपके जमीन के नीचे का पार्ट, ठीक। तो किसी भी प्लांट के जमीन का जो नीचे का पार्ट है उसे कहते हैं हम रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपके क्या आ जाएगा, ओनली रूट, और शूट सिस्टम में अब इसमें तो सब आ जाएगा, स्टेम, फ्लावर, और शूट सिस्टम यानी जमीन के ऊपर। मॉर्फोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जमीन के ऊपर, सॉरी रूट सिस्टम जमीन के नीचे, इसमें सिर्फ रूट आएगा, और शूट सिस्टम जमीन के ऊपर, इसमें स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट सब आ जाएंगे प्लांट के पार्ट। इसके अलावा आपके किसी भी प्लांट को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, पूरे प्लांट की मॉर्फोलॉजी को हम दो पार्ट में, अलावा आपके किसी भी प्लांट को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, पूरे प्लांट की मॉर्फोलॉजी को हम दो